हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट, हेलो एस्पायरेंट। मैथ्स सीबीएसई पीवाईक्यू के सीरीज में हम लोग क्लास 12th के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। आज सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन का लेक्चर 6 कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन चैप्टर रहेगा। अभी हम लोग कवर कर रहे हैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट रह रहे हैं कंसेप्ट और फॉर्मूला, वो सबको क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। इस सीरीज का आज लेक्चर 6 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्या करो, कमेंट करो, ठीक है। और जितने भी लेक्चर तुम कवर कर रहे हो उसके सारे कंसेप्ट को क्या करना, रिकॉल करना है, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो चलो आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो कि पूछा गया है सीबीएसई के पेपर 2016 के सेट 1, 2 और 3 में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन करना है और देखो सुनो, इंटीग्रेशन करना है और सोचोगे कि ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ और यहाँ एक्स के पावर 4 दिया है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से जाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन से जाएंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी का हो जाएगा ये, ठीक है ना। इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि ये है ना, अभी देखना है तुमको, आइडिया एक देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेट कर लो या पुट कर लो, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ। तो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस में बताओ। एक्स स्क्वायर जो है इसको एक्स के पावर 2 लिख सकते हो अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2। जहां जहां क्या है, एक्स स्क्वायर है, वहां वहां वाई पुट करो पुट कर दिए, वाई स्क्वायर वाई के माइनस 2। उसके बाद क्या करेंगे नाउ, अब हम क्या करेंगे, वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 2, इसको फैक्टराइज कर दो। तो फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, तो फैक्टर यही कर दो। तो y हो जाएगा तुम्हारे पास, कर लेना, y प्लस का 2 y माइनस का 1। आता है ना फैक्टराइजेशन करना, यहाँ से असाइड में कर लेना अपना, ठीक है। दिखा देता हूँ यहाँ, वाई स्क्वायर है प्लस वाई है माइनस का क्या है 2 है। तो ये वाई स्क्वायर अब प्लस का 2y माइनस का y माइनस का 2 कर लोगे, हो जाएगा ना ये। तो ये y प्लस 2 हो जाएगा और ये y माइनस 1 हो जाएगा, कर लेना ये। तो ना, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखो। तो फैक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, y प्लस का 2 y माइनस का 1। तो ये a हो जाएगा y प्लस का 2 प्लस b y माइनस का 1। ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। तो ना, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a y माइनस का 1 प्लस b y प्लस का 2। कुछ नहीं, इधर में एलसीएम लोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये वाला तो कट जाएगा, बट ये वाला इसके साथ आ जाएगा और ये वाला इसके साथ चला जाएगा, ठीक है ना। और एक और स्मार्ट इसका तरीका होता है ए निकालने का, क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे -2 रख दो और यहाँ पे -2 को पुट कर दो, ठीक है ना। ओके, यहाँ से तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है ना। इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं बताता हूँ तुम लोगों को, थोड़ा सा हमको वेट करो। पहले तो एक को सॉल्व करके निकालते हैं, एक सेकेंड में 2 मीटर से बता दूंगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी, दोनों में y है तो निकाल लो, फिर माइनस का a आप प्लस का 2b। अब यहाँ देखो कंपेयर करोगे तो कोई लीनियर है यहाँ पे ये, तो लीनियर से लीनियर को इक्वेट करो बंदे y से, और यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं है तो 0 है।
ठीक है ना। तो यहाँ से इसको कंपेयर करो, इसको यहाँ से कंपेयर करो, ठीक है ना, यहाँ से एकदम आसानी से समझना, ठीक है। तो ये क्या आएगा कि a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अरे बच्चा ये नहीं होता है, जैसे कि तुम समझो कि 3x प्लस 4y किसके इक्वल होगा। मान लो यहाँ x a दिया है और b y दिया, तो जाहिर सी बात है कि 3x प्लस 4y किसके इक्वल होगा, 3x प्लस 4y के। अब हम यहाँ a लिख दिए हैं, इसका मतलब x के आगे a है, तो a का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। कंपेयर करेंगे, यहाँ मान लो b लिख दिए, b, तो b कितना होगा, 4 होगा, b कितना होगा, 4 होगा। इस तरह से कंपेयरिंग करना होता है। तो कंपेयरिंग करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि a प्लस बी 1 हो जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का a प्लस का 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ 2b प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। 3b तो 3b इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यानी कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इस चीज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो a का वैल्यू 2/3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम 1 से चलेंगे, फ्रॉम 1 से चलेंगे, तो फ्रॉम 1 से चलेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 से लिख सकते हैं, बताओ क्या लिखेंगे। तो फ्रॉम 1 हमारे पास ये है, तो ये आ गया। यहाँ से देखना, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a का वैल्यू लिख सकते हैं 2/3, y प्लस 2 प्लस 1/3 y माइनस का 1। बोलो हाँ या ना, देख लो यहाँ से, ये देख लो यहाँ सब्स्टिट्यूट किए। अब y को ना इंटीग्रेशन में ले जाके नहीं रिप्लेस करो, अभी रिप्लेस करो। तो अभी रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस का 2, आइए क्या हो जाएगा 1/3, आइए हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही करेंगे, ठीक है ना। अब ये लेके जाओ फाइनल इंटीग्रेशन में, तो नाउ i इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, तो i इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ठीक है, 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस है 1/3, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 1 एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये हो गया dx, यहाँ पे भी ला दो dx। तो आई हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x अपॉन √2 इंटू 1/√2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा, बताओ लॉग में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, लॉग में आ जाएगा। लॉग जो दिख रहा है इस तरह से, यहाँ 1/2a होता है, तो a के जगह पे 1 है। याद रखना फॉर्मूला, फॉर्मूला ही तो याद नहीं रखते हो तुम लोग कि ये होता है फॉर्मूला। तो ये 1/a 10 इनवर्स x/a, ये एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, तो 1/2a लॉग x माइनस का a, x प्लस का a, प्लस का c कर देना, प्लस का c कर देना, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले तुम लोग याद रखना, ओके। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, आगे बढ़े, बता दो। तो फाइनल अपना सॉल्व कर लो ना, ठीक है ना। आंसर फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल इसको काट कर दो तो √2 3 10 इनवर्स x/√2 प्लस ये हो जाएगा 6 लॉग मॉड x माइनस का 1 x प्लस का 1, ठीक है। ये रहा सी, ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर, ठीक है। इजी था थोड़ा सा, ठीक है ना, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। चलो मैं आइडिया दे देता हूँ, सॉल्व करना, ठीक है। ओके, बोलो हाँ या ना, करते हैं।
एक्स के पावर 4 प्लस 3x² प्लस का 2, ये हो गया dx। तो एक काम करो, इसको लिख दो ऐसे, x dx, x² होल स्क्वायर 3x² प्लस 2, पुट करो x² को t, तो ये एक 2x x dx dt। अब ये है ना, डायरेक्ट i में ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ये t हो गया और ये dt हो गया। वो क्वेश्चन में था सिर्फ मान करके, फिर ओरिजिनल को इंटीग्रेशन में नहीं रख रहे थे पहले वाले क्वेश्चन को, ये इंटीग्रेशन में ही रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से पार्शियल को ये फैक्टराइज कर लो, इधर में कहीं भी फैक्टराइज कर लो तुम लोग, कि ये t² 3t प्लस का 2 कितना में आ जाएगा, सिंपल बताओ। इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो 2t प्लस का t प्लस का 2 t प्लस 2 प्लस 1 t प्लस का 2, तो क्या आ गया t प्लस का 2 और t प्लस का 1 कर लोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा t प्लस का 2 t प्लस का 1, ये क्या हो गया dt। क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहाँ से क्लियर है, तो अब क्या हो गया, तो ना इसको लेकर आओ t पार्शियल फ्रैक्शन से ये, और t प्लस का 1, बोलो हाँ या ना। तो ये a हो जाएगा और t प्लस का 2, अब b हो जाएगा t प्लस का 1। अच्छा, एक तुमको स्मार्ट तरीका बताने जा रहे थे ना, बताता हूँ रुको। जैसे ये है बेटा, यहाँ पे है ना, देखो कुछ नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास तुमको a का वैल्यू लाना है, क्या लाना है, a का वैल्यू लाना है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। हमको क्या लाना है, a का वैल्यू लाना है यहाँ से, तो ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इसका a का जो वैल्यू था ना, इसका डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं ना, जैसे कि a का वैल्यू निकालना है ना, तो जैसे कि यहाँ पे a का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ -2 रख दो। ठीक है, अब क्या करो, ये वाले पार्ट में जहां जहां y है वहां वहां -2 रखो, तो -2, यहाँ -2 -1, तो ये क्या आ जाएगा -3, ये आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। जब b का वैल्यू निकालना है तो इसके इक्वल टू पुट करो 0, तो यहाँ से 1 आएगा। अब ये वाले वैल्यू में तुम पुट करो 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 1 प्लस 2, तो 1/3, तो आ गया था b का वैल्यू 1/3। तो इस तरह से भी जा सकते हो फास्ट चेक करने के लिए एमसीक्यू में, बट तुमको तो लॉन्ग क्वेश्चन में करना है तो निकाल कर दिखाना ही पड़ेगा। खैर आते हैं, तो अब देखो यहाँ से तुम अगर चेक करना चाहोगे a का वैल्यू, तो -2 निकालो, ठीक है, और इसमें पुट करो, तो -2 आई हो गया -2 प्लस का 1, तो यहाँ से आएगा -1 और यहाँ से -2, तो a का वैल्यू आएगा 2। देखो चेक कर लिए। अब b निकालना, तो यहाँ से इक्वेट करो 0, तो t का वैल्यू -1 आएगा। अब इसको इसमें पुट करो, तो -1 प्लस 2 और ऊपर में -1, तो ये कितना आ जाएगा -1 आप प्लस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, b का वैल्यू -1। खैर अब निकाल के देखते हैं। अब यहाँ से देखो, तो t यहाँ से क्या हो जाएगा, a इंटू टी प्लस 1 b t प्लस 2, अब देखो a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा t, और ये क्या हो जाएगा a प्लस 2b, ये हो गया t। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 और a प्लस 2b इक्वल टू 0, यहाँ से निकाल दो। ठीक है, a का वैल्यू निकाल दो, ठीक है कि नहीं, a का वैल्यू यहाँ से निकाल दो, माइनस का 2b। अब रखो, a की जगह पे रखोगे माइनस का 2b,
ये हो जाएगा प्लस का बी। तो बी का वैल्यू क्या आ गया बताओ, ये तो बी का वैल्यू आ गया -1। अब यहाँ से ए रखोगे -2 इंटू -1, तो बी के देखो बोल रहे थे ना, वही आ गया। अब सुनो, अब क्या करोगे, तो यहाँ से चलो इसको 1 कर दो। अब इसी को तो सब्स्टिट्यूट करना है, तो नाउ आई बराबर डायरेक्ट क्या रखो, डायरेक्ट ए के जगह पे क्या है 2 है, 2t+2 ये होगा dt। यहाँ क्या हो जाएगा -1, बी का वैल्यू -1 रखो यहाँ, तो ये हो जाएगा t+1, ये हो गया dt। तो 2 log t प्लस, अब इसको t में ही सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेबल c। तो ये क्या हो जाएगा 2 log t का वैल्यू क्या था x² + 2 log x² + 1 प्लस का c। ये रहा फाइनल रिजल्ट। ठीक है यहाँ पे मतलब समझ रहे हो ना, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड से बना है, ठीक है ना। और वहां बस खाली दिखाने के लिए क्वाड्रेटिक बनाए थे y के टर्म में, बाकी सॉल्व करने जाओगे तो वहां x को रख दोगे डायरेक्ट, ठीक है। ओके ओके चलो ठीक, बढ़िया। हाँ कभी कभी प्रॉपर्टीज भी लगा देता है, और सिंपलीफाई करना चाहोगे तो प्रॉपर्टीज भी लगा के ऐसे दे देगा कि log √x² नहीं, रूट कैसे 1/2 था क्या, कुछ छूट रहा है क्या। अच्छा यहाँ पे यही बोल रहा है बच्चा, ये वाला x dx dt/2, ये dt/2 आएगा ना, dt/2 यहाँ से। अच्छा अच्छा ठीक, तो सब में क्या आ जाएगा 1/2, 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बस वही बात है, x² + 2, यहाँ से रूट चढ़ जाएगा log रूट अंडर, ये सब छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान देना है सब। हम्म, तो आई हमारा क्या हो जाएगा log, और देखो ये होता है ना log a - log b, तो क्या हो जाएगा log a/b, कर लो यहाँ से यूज। तो ये क्या हो जाएगा x² + 2, और मॉड में ले लो रूट x² + 1 प्लस का c। पूरे पे भी मॉड ले सकते हो, ऐसे रूट वाला तो स्क्वायर में ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, पर पूरे में ले लो, ठीक है। ये आया आंसर, मिला लेना, वेरीफाई कर लेना बेटा, ठीक है ना ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। करो इसको, बताओ कौन सा अप्रोच लगाओगे, तुम लोग आइडिया लगा पा रहे हो। हम्म? अब ये सब पार्शियल फ्रैक्शन का ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सब पार्शियल फ्रैक्शन से ही जाएगा। बताओ, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। बोलो बच्चा, कोई आइडिया लगा किसी को, नहीं लगा तो देखो मैं लगाता हूँ, लग ही गया होगा। सुनो कुछ नहीं, पहले आई लेट करो, देखो तो तुम, ठीक है। ये 1 ये x² + 1 का होल स्क्वायर, आई हो जाएगा dx, ठीक है। सुनो, पुट करो x को t, तो क्या आ जाएगा 2x, ठीक है, आ जाएगा 2x, और क्या आ जाएगा dx dt। बोलो सही है।
हाँ या ना। अब यहाँ से एक काम कर सकते हो तुम, ये dx को रिप्लेस कर दो सीधा, dx को ही रिप्लेस कर दो। काम और कर सकते हो, dt बाई 2x, यहाँ से करो तो। अब i रखो, देखना क्या क्या आ रहा है। t को रखो टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ x रहने दो, यहाँ t प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखना है यहाँ से क्या हो जाएगा, dt बाई 2x आ जाएगा ना। अब देखो टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर, ये एक स्क्वायर हो जाएगा तो फिर टी रख दो, तो टी स्क्वायर टी प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा डी टी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ, सब ठीक चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो सिर्फ टी होगा ना भाई, टी स्क्वायर क्यों होगा। नाउ अब देखो, बस आ गया मेरे पास। तो अब देखो तुम्हारे पास आ गया ना, ये लिखो, ये टी स्क्वायर प्लस 1 टी इंटू टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर में 1 डिग्री कम है, नीचे में 3 डिग्री का है, तो पहले जाएगा लीनियर वाला पार्शियल फ्रैक्शन में टी प्लस बी टी प्लस 1 और सी टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बताओ। ओके, अब देखना, तो अब क्या करो कि सीधा सीधा याद करो कि टी स्क्वायर प्लस 1 ए टी प्लस 1 का होल स्क्वायर बी टी टी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी टी होगा। कर लो, यहाँ से एलसीएम लोगे पूरे, ये तो पूरा कट जाएगा, बट इस ये जो है तो और ये हट जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा डायरेक्ट। फिर यहाँ पे एक ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो ये फिर यहाँ से इस ये कट जाएगा तो सिर्फ ये सी टी आएगा। अब यहाँ से निकाल लो, टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t, ये हो जाएगा बी टी का स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी टी। ठीक है, तो a प्लस बी तुम्हारे पास आ जाएगा, यहाँ से देखो ये टी स्क्वायर कहाँ कहाँ है, तो यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ टी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा a प्लस, सिर्फ a प्लस। ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या हो जाएगा, 2b या 2a 2a प्लस b प्लस सी, ये हो गया टी प्लस का a, यही है। अब यहाँ से देखना टी स्क्वायर प्लस 1, कॉन्स्टेंट तो 1a हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू भी 1 हो जाएगा, और टी वाला कोई टर्म है नहीं तो वहाँ 0 से कंपेयर कर लो, तो यहाँ a क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो b हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये 2 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू -2 हो गया। चलो, इजीली आ गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है ये, ठीक है ना, बट कर सकते हो। ठीक है, माइनस का हो गया। तो नाउ अब हमारे पास क्या हो गया, फ्रॉम 1 से चलेंगे, 1 से क्या है, तो 1 को इसको लेट कर लो, ये 1 हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, i इक्वल टू, तो ये तो आ गया है कितना, 1,
ठीक है, तो 1/t। अब बी वाला पार्ट तो जीरो ही हो गया, तो उस टर्म को हटा ही दो। सीधा सी वाला टर्म देखो, -2 t+1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dt। सॉल्व हो जाएगा, बोलो। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log का t मॉड में, ये ऊपर जाएगा तो ये 2 रख दो, इसका डायरेक्ट होता है माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब प्लस का सी, ये याद रख लेना ना फॉर्मूला। फॉर्मूला 1/x dx का होता है log mod x प्लस का सी। 1/x² का होता है माइनस का 1/x प्लस सी। ये लीनियर वाला टर्म है, अंदर में ये लीनियर है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो फाइनल आंसर बताओ, फाइनल आंसर बता दो बेटा। अरे बता दो। तो सर फाइनल आंसर तो आप एक्स में था ना सब, तो एक्स में रख दीजिए बस। हाँ गुड, x² +2 x² +1 प्लस का c, ये रहा आंसर। ठीक है, कर लोगे, बोलो हाँ या ना। प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लीनियर और क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है। लीनियर और किस में दिया है बेटा, क्वाड्रेटिक में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत कंसेप्ट सीखोगे इससे। ट्राई करो, तो कहाँ से करोगे वही देखो, उसी एक्सरसाइज से भी चल रहा है। 7.4 पार्शियल फ्रैक्शन, 7.4 क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन का, ये सब उसी से चल रहा है। करो, सॉल्व करके बताओ क्या होगा। ट्राई करो, करो, देखो तो अप्रोच लगाओ, करके बता दो। ठीक है, चलो देखो, अप्रोच तुम लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, आई लिखो, तुम्हारे पास आई क्या दिया है, ओके नाउ ये दिया हुआ है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। नाउ x² प्लस एक्स डी एक्स दिया है, इसका इंटीग्रेशन करके देखो तो, इस पार्ट का 2x +1 दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, तो 2x +1 दिया है, अच्छी बात है। तो बोलो कैसे करोगे। सॉल्व करके बताओ। एक काम करो, इसको ना नहीं समझ में आ रहा है, इसको लिख लो कि ax प्लस बी, ठीक है, इसको आराम से लिखो ax प्लस बी में, ठीक है ना, ताकि तुम कंपेयर कर पाओ। किसका डेरिवेटिव से, इसके डेरिवेटिव से कर लो। इसके क्या नाम है, डेरिवेटिव ऑफ, किसका ले लो, x² प्लस यहाँ से x+1 dx, यहाँ a रख दो और यहाँ b रख दो।
कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कंपेयर करके देखो तो a इंटू 2x, ठीक है, प्लस का 1 प्लस का b, कंपेयर करो तो बेटा, तो 3x माइनस का 2, ये हो जाएगा 2a x प्लस a प्लस का b। तो 2a, देखना 2a बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा, बोलो तो। 2a इक्वल टू 3, यहाँ से कंपेयर कर लो, a प्लस b इक्वल टू माइनस का 2, तो यहाँ a हो गया 3/2, यहाँ हो जाएगा 3/2 प्लस का b माइनस का 2, तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3/2 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 7/2, हो गया माइनस का 7/2। तो इसको इक्वेशन 1 कर लो। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं देखना, इसके बाद डायरेक्ट आई में जो आएगा चेंजिंग, हम लोग लिखेंगे इसके जगह पे ये लिखेंगे, और ये ए और बी का वैल्यू रखेंगे। तो ए का वैल्यू रखने जाओगे, अरे रखोगे ना तभी तो होगा, आइडिया लगेगा। हाँ तो रखो रखो, तो ए की जगह पे रखो 3/2, 3/2 2x प्लस 1 माइनस का बी के जगह पे 7/2, ये रखे, पूरा ये जो है ना, ये पूरा, ये पूरे के इक्वल है, तो बस उसके जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं, देखना क्या होगा चेंजिंग, ठीक है, देखना क्या होगा चेंजिंग, ठीक है। तो अब हमारे पास रूट के अंदर क्या था, तो रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, ये हो गया dx। तो चलो, तो नाउ कुछ नहीं, आप बस स्प्लिट कर दो, इसको 3/2 को बाहर निकालो, 2x प्लस का 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया dx माइनस 7/2 रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का 1, ये हो गया dx। इसको I1 मान के सॉल्व कर लेंगे, इसको I2 मान के सॉल्व कर लेंगे, तो I1 कितना हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, ये तुमको डायरेक्ट दिख भी रहा होगा कि पुट करो ना, टी स्क्वायर पुट करो, टी स्क्वायर किसको पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी स्क्वायर पुट करो, रूट कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 1 dx 2 dt, ठीक है, I1 ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो I1 सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे रखो, तो क्या हो जाएगा 2t, यहाँ से देखना बेटा बेटा, ये हो जाएगा t का स्क्वायर है, ये t dt, तो I1 हो जाएगा 2, ये t का स्क्वायर हो जाएगा dt हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा 2t 3/3, यहाँ से वैल्यू रख दो किसका, तो ये आ जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस का 1। नाउ I2 निकालते हैं, I2 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, कोफिशिएंट के बगैर ले रहे हैं, ठीक है ना, आगे का कोफिशिएंट कर रहे हैं, हाँ आगे का कांस्टेंट के बिना ले रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अब ये ब्रेक कर दो बेटा, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दो ना, थोड़ा सा हो जाता, अब एक एक चीज बेसिक ब्रेक करके बनाएंगे ना तो हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बट सीख लोगे।
ये तो आ जाएगा। आप प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अब -1/2 होल स्क्वायर करोगे, अब प्लस का 1, देखना क्या आएगा। ये पूरा पार्ट चला जाएगा तुम्हारा किससे, ये पूरा पार्ट चला जाएगा, बताओ जल्दी से किससे चला जाएगा। तो ये चला जाएगा x+1 का होल स्क्वायर से, और यहाँ बचेगा 1/4 और प्लस का 1। तो x+1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ जाएगा माइनस का 3/4, तो इसको रूट ले लो और इसको 2 ले लो, यहाँ से 2 ले लो, ये होल स्क्वायर कर दो। तो इसके अंदर ये जब जाएगा फाइनली, तो क्या आएगा, x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा dx। ठीक है, तो ठीक है, अब इसका फॉर्मूला किसको किसको याद है, तो नाउ फॉर्मूला देखो, ये थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मूला होता है बेटा, स्पेशल वाला फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला बता दो ना भाई, तुमको रिकॉल करना पड़ेगा ना फॉर्मूला। हम क्यों लिखवाते हैं, ताकि एक बार तुम खुद से लिखोगे। ये वाला फॉर्मूला, x² माइनस का a² ये dx, याद करो, x/2 खुद ये x² माइनस का a², ये हो जाएगा a²/2 log x प्लस √x² माइनस का a² प्लस का c। ये हुआ तुम्हारा फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, लेंदी क्वेश्चन है, जाएगा समय लगेगा, देंगे, पहले कंसेप्ट तो सीखेंगे। क्वेश्चन में कंसेप्ट सीखना जरूरी है। बताओ। ओके, तो ये हुआ, अब अप्लाई करो यहाँ पे। तो I2 जो आएगा बेटा, तो ये आएगा x+1/2/2, और डायरेक्ट यहाँ ना तुम लिखो क्वेश्चन को, ये प्लस a² √3 का स्क्वायर, तो 3 ये क्या हो जाएगा 2 log, यहाँ लिखो x+1/2, और यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन था x² प्लस x+1, फाइनली उसको सॉल्व करोगे ना तो वही आएगा। अब ये हमारे पास I2 आ गया, तो I लिखेंगे, तो I क्या था, I हो जाएगा यहाँ से 3/2 I1 प्लस माइनस का 7/2 I2। कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं हो रहा है, हाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, बढ़िया है, ठीक है, ओके भाई साहब। ठीक है, ठीक है, सॉल्व कर लो, अब यहाँ से रख लेना, रख के देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, मैच कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो फाइनल आंसर आएगा, सब सॉल्व करके आएगा आंसर, मैच कर लेना, x+1/3/2, ठीक है, माइनस का 7/2, 2x+1/4 रूट x² प्लस x प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 3/8 log x+1/2 प्लस x² x प्लस का 1 प्लस का c। ये फाइनल आंसर आएगा, मैच कर लेना बेटा तुम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई इक्वल टू दिया है dx 1/x x के पावर 5 + 3, बताओ। एक काम करो, अच्छा क्वेश्चन है ये, x के पावर 4 कर दो, यहाँ कर दो x के पावर 5। अब देखो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई x के पावर 4, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, कोई मसला, या सीधा ऐसे लिख दो, क्या लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाई x के पावर 4 इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखना तो थोड़ा सा कैसा आएगा, अब पुट कर लो, x के पावर 5 + 3 को पुट करो, t क्या आएगा, 5x के पावर 4 dx dt, तो क्या आएगा, आई आएगा dt 1/4, यहाँ जाएगा t के पावर -3, ये हो जाएगा t। हो गया सॉल्व, आ गया तुमको आइडिया लग गया, बोलो हाँ या ना। तो 1/4 ये हो जाएगा, चल जाओ, किस पे चले जाओ, पर कर लो, कर सकते हैं ना, पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से ही करते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन इजी है तो उसको सी कर सकते तो ना। क्या आ जाएगा, टी t-3 a t प्लस b t-3, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से रखो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 a t-3 b t, a माइनस का b नहीं प्लस का b या t-3a, तो कंपेयर करो, a का वैल्यू तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/3, और a प्लस b इक्वल टू क्या है, 0 है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। तो हमारे पास क्या आएगा, फाइनली इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/4, 1/4 होगा कि 5 होगा भाई, 5 होगा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो अब बताइए, तो 1/-3, ये हो गया t प्लस 1/3 t-3 dt, 1/5 log माइनस का 1/3, ये हो गया मॉड t, ये क्या हो गया, प्लस का 1/3 log मॉड t-3, सब में से 1 + 3 निकाल दो, तो 1/15 हो गया, ये माइनस का log मॉड t हो गया, ये हो गया log मॉड t-3 हो गया, प्लस का c, फाइनल बताओ, तो यहाँ से फाइनल क्या आ जाएगा, तो फाइनल आएगा 1/15 log t-3 अपॉन t प्लस का c, तो 1/15 log t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो,
एक्स के पावर 5 माइ ये था ना, टी का वैल्यू था एक्स के पावर 5 प्लस 3 माइनस का 3, ये हो जाएगा एक्स के पावर 5 प्लस 3 प्लस का सी, तो हो जाएगा 1/15 लॉग एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 5 प्लस 3 प्लस का सी, ये रहा आंसर। ओके, ठीक है, तो चलो बाकी का क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, इतना ही प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, इसको प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। खूब प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। एटलीस्ट 6 आवर्स मैथ पर डे पढ़ो, तब जाके तुम्हारा कुछ हो पाएगा। 6 आवर्स कैसे भी निकालना पड़ेगा, मैं सीधा बोल रहा हूँ, कोई भी इसमें कमी नहीं होना चाहिए। 6 आवर, ठीक है ना। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।